प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजस न्यूज की टीम पहुंची है सूरजपुर कस्बे में। आइए हम यहां जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में जनता का रुझान क्या है, जनता को क्या मूलभूत सुविधा मिल पा रही हैं और इसके साथ में जो यहाँ पर विधायक हैं उन्होंने क्या खास कार्य किए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता से आपको रूबरू कराते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है जी? अशोक कुमार शर्मा। अशोक जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? हम यहाँ का ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं जो जनता की सुने। जब भी किसी प्रकार की कोई जनता पे विपदा आए तो तुरंत खड़ा हो जाए। जैसे कि हमारे गली में कुछ प्रॉब्लम है तो गली की जो समस्या है, रोड बढ़िया बनना चाहिए, बिजली की समस्या है तो खम्भों पे लाइट लगनी चाहिए, और जो बिजली नहीं आती है पब्लिक परेशान रहती है हमारी, तो 24 घंटे की लाइट हमको चाहिए। ऐसी हमें वो चाहिए। जो वर्तमान विधायक हैं मास्टर तेजपाल नागर जी, कितना उम्मीदों पर खरा उतरे? अब की बार तो कम खरा उतरे, पर जनता से अनुरोध है कि अब की वो पूरी खरा उतरेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि हम जनता के बीच में पूरा खरा उतरेंगे। इस बार आपको क्या उम्मीद लग रही है? आपके बिल्कुल है, 300 पार है। 300 पार है जी। कैसे कह सकते हैं इस विश्वास से? जनता का रुख देखिए, फेसबुक पे, मीडिया में, गली मोहल्ले में, सब जगह योगी बाबा हो रही है, तो हम भी योगी बाबा के साथ हैं। क्या नाम है जी? सुभाष शर्मा। क्या रुझान है इस बार, क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, बसपा है, समाज। कहाँ है? भाजपा ही है, फिर दूसरी और जगह है कहाँ? चुनाव मैदान में तो है। हाँ, मैदान में होते हैं, वो दर्शक दीर्घा में हो सकते हैं, मैदान में तो बीजेपी ही है। भाजपा सरकार ने क्या कुछ काम किया है अपने कार्यकाल में सूरजपुर? हाँ, क्या काम किया? अगर एक काम बताइए। अब एक हो तो बताएं। अगर गलियों की समस्याएं लें, देखो लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है बिजली, पानी और रास्ते, वो सब यहाँ पे एकदम फिट है। काफी काम हुआ, बहुत हुआ, बहुत काम भाजपा हुआ। विधायक कितनी बार आए यहाँ पे? हम ये करें, एक बार भी मत आओ हमारे पास, हमारे काम होने चाहिए। सूरजपुर में आए? आते हैं, मिलते भी हैं, आते रहते हैं। आते रहते हैं। संतुष्ट हैं आपको? बिल्कुल। हम देखिए, उम्मीद रखना तो बेईमानी है। जब काम हमारे कहने से पहले ही पूरा हो जाए तो फिर और क्या चाहिए हमें इससे ज़्यादा। क्या नाम है जी? सुनील जी। सुनील जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तरोताजा लग रहे हैं। हाँ। क्या कहना है? चुनाव का मुद्दा है, सब तरोताजा है। रुझान क्या है इस बार? रोजाना 300 प्लस है जी। 300 प्लस किस, क्या, कैसे दावे से कह सकते हो आप? विकास के वादे पर। क्या विकास हुआ सूरज? विकास क्या नहीं, क्या बोले कि विकास क्या नहीं हुआ। गरीब लोगों को राशन मिल रहा है, गरीब लोगों को मकान भी मिले हैं, शौचालय बने हैं, सफाई पर विशेष ध्यान है, गुंडागिर्दी नहीं है। आज से जब ये बाबा की सरकार नहीं थी, दादरी के अंदर जीटी रोड है, जीटी रोड पर आप चले जाइए, व्यापारी हैं, मेरे ख्याल में दादरी ख़त्म हो ली थी। इतनी बदमाशी, दिन दहाड़े गोली चल देनी। हम व्यापारी बात में कहे चलो अब यहाँ से, तो हम यहाँ से दिन दहाड़े गोली। अब तक लोग ने प्लानिंग कर देते, पर बाबा की सरकार में लोग जीटी रोड पर रुक गए। आज देख लीजिए, वो शोरूम खुल रहे हैं बड़े बड़े, और अपने यदि 9 बजे दुकान बंद है तो आराम से व्यापारी अपने दुकान बढ़ा के अपने घर पर जा रहा है। ये जब राहत महसूस कर रहे हैं तो हम बाबा क्यों भूल जाओ। लेकिन दूसरी ओर जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। देखो, अर्थव्यवस्था में तो 2.5 साल ये सब कोरोना काल में ले गए। ये कोरोना काल में स्थिति खराब हुई है, देश की का सभी की हुई है। अब ये टीकाकरण चल रहा है, टीकाकरण भी भारत सरकार लगा रही है, फ्री लगा रही है। यदि ये टीकाकरण कांग्रेस सरकार होती तो कांग्रेस सरकार इस टीकाकरण को देश को गिरमी रख जाती और राहुल गांधी विदेश भाग जाते। भाई साहब, ये दवाई वैसी नहीं है, और देशों में पैसे से लग रही है दवाई। घोटाला कर देते हैं। यानी उम्मीदों पर खरा उतरी है भाजपा खरी होती है। भाजपा आप किस चीज में अपने लोगे? 3 तलाक में ले लो, महिलाओं कितनी परेशान। उन लोगों से घर में जाइए जो घर छोड़, लड़कियां घर छोड़कर घर में बैठ जाती थी, उनके माँ बाप से बूझिए। आज लोग आगे खौफ तो है कि हम 3 तलाक देंगे तो बाबा हमें ऐसा ना हो कुछ सिकम्बे में ले ले, तो लड़कियों का ले लो, कानून की व्यवस्था पे ले लो। क्या नाम है जी? करमवीर नाम है मेरा। करमवीर जी, जो दादरी के विधायक हैं मास्टर तेजपाल नागर जी, वो दूसरी बार चुनाव मैदान में है, किन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और आपको क्या लग रहा है? उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं। हर गांव में लेकिन विकास कार्य करा है। हमारे सूर्यपुर में भी एक कभी है ना 25 साल से मैं लेकिन कभी इसमें खरंजा नहीं लगा था, अवैध में लेकिन बताते थे। इसमें भी मैं लेकिन
वैध करा करके खरंजा में लेकिन लगाया गया है। बिजली पानी में लेकिन सारी चीज़ें मिले कि सब मुहैया करा रहे हैं। बिजली कितने घंटे आती है? बिजली लगभग 18-20 घंटे लाइट आती है। अच्छा, और ऐसी क्या ज्वलंत समस्या है सूरजपुर की जो कि सरकार के कार्यकाल में हल नहीं हुई है और आपको उम्मीद है कि जो अगली सरकार आएगी, जो विधायक भाजपा के आप कहना है वो जीत के आएंगे, तो आप क्या उम्मीद है? ऐसी समस्या क्या है यहाँ पे मतलब कि जैसे सरकारी स्कूल बन जाए और सरकारी हॉस्पिटल बन जाए। सरकारी हॉस्पिटल के लिए ज़मीन है तो उन्होंने उसके लिए आश्वासन मतलब कि दिया है कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उसके लिए मतलब कि ना वो कार्य पे खरे उतरेंगे। तो आपने इसकी मांग की है क्या? हाँ, मांग की है तो उसमें मतलब कि खरा उतरेंगे। आपको उम्मीद लग रहा है कि इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार है? पूर्ण बहुमत नहीं, 350 पार। 80-20 का जो मतलब कि आंकड़ा दिया है बाबा जी ने वो पूरा होगा। 350 पार ही क्यों, 400 क्यों नहीं? वो 400 का मतलब कि मतलब नहीं होता है। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहाँ मतलब कि और बहुल्य मतलब कि लोग होते हैं। क्या नाम है जी? मानिकचंद शर्मा। मानिकचंद जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या रुझान है इस बार चुनाव में? बीजेपी को जिताएंगे, बस बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को क्यों जिताओगे? क्यों जिताएंगे? ऐसा क्या किया बीजेपी सरकार ने? कर रहे हैं, ना हुए तो हो जाएंगे। बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी तो वही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। दूसरे भी तो दल है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस के बस की नहीं है। बसपा भी है। नहीं, बसपा भी नहीं कर सकती। एक बार आई थी 2007 में। समाजवादी भी है। समाजवादी इनके बस की नहीं है। ये तो ये जो है बिल्कुल गुंडा के बिल्कुल ऐसा जैसे उतार दिए हैं प्रत्याशी भी इनने के उनको वोट देने को मन ही नहीं कर रहा। इस बार लग रहा है आपको भाजपा सरकार आएगी? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम है रोहतास। क्या कहना है रोहतास जी आप? मेरा कहना यह है योगी बाबा की सरकार आएगी 100%। सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर 500 साल से अधूरा पड़ा था, सिर्फ उन्हीं के राज में आया है, वो भी बिना दंगे के। ठीक है, हर घर में सिलेंडर मिल रहा है। चल रहा था राम मंदिर का 500 साल से। तो ये तो बाद में भी आ सकता था, पहले भी पहले क्यों नहीं आया? अब तो अखिलेश जी भी कहते हैं कि हम राम मंदिर बनवाएंगे नहीं। अगर आएगी तो हो सकता है रुकवा दे, कोई ना कोई मुद्दा भटका के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 2012 से 17 तक उनकी सरकार रही है ना। सरेआम गुंडा राज था। अब देख लो, अब रात दिन 24 घंटे आप कहीं देहात में चले जाओ, रात को 12 बजे भी आपको 4-4 जिप्सियां नहर के रास्ते पे खड़ी मिलती है। कानून व्यवस्था मजबूत, कानून व्यवस्था मजबूत है। ये बहन बेटियों की सुरक्षा मजबूत है। आप कोई जरा सी बात है, पुलिस वाले हर कोई सुनने के लिए तैयार है। पहले उस राज में पहले कहते थे हम यादव, हम नहीं सुनेंगे। अगर यादव मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी आते हैं तो एक ठेली कुलचे वाला बेचने वाला भी, वो भी सफेद कुर्ता पजामा बनवा के ये कहता मैं मुख्यमंत्री। और अब पूरे 25 करोड़ यूपी की देश मुख्यमंत्री है। योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा को कोई हटाने वाला नहीं है। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहो। अब तो सबके सपने में कृष्ण जी आते हैं। पहले हाजी बाबा आते थे, अब कृष्ण जी आते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 200% ठप्पा लगेगा गुलाब को। राम मंदिर के नाम पर भाजपा के नैया पार हो गए। राम मंदिर तो एक मुद्दा था ही, वो तो अलग है, वो तो उन्होंने पूरा कर दिया। पहले लोग कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा उठा के जीत जाते। जिस मुद्दे को उठाओ तो पूरा कर दिया ना उन्होंने। अब तो मुद्दा बेरोजगारी, लोग कहते हैं कहाँ बेरोजगारी है बताओ। अरे थोड़ी बहुत तो हर किसी राज्य में रही है भैया, कहाँ बेरोजगारी है? खुद आप इनमें सब में देख लो, सब कोई काम धंधे वाले सब ना कोई होंगे पर बिजनेस कर। रोजगार के मुद्दे पर तो यहाँ लोगों को टरकाया जा रहा है। कुछ भी नहीं टरकाया जा रहा भैया। अरे कोई भी नहीं लगे, कहाँ लगे भैया? की जा रही है, कुछ भी नहीं हुआ, सब बेकार है। महीने में दो महीने में 2 बार राशन ले रहे हैं। माँ 1000 रुपया निकालने बैंक में जाती है, बाप के खाते में 2000 रुपये आ जाते हैं, फिर भी कहते हैं योगी ने क्या किया। सब खुशहाल है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यूपी में तो 100% क्या 200% योगी सरकार है। नहीं तो आप 11 मार्च को आप मुझे आके पकड़ लेना। हाँ भैया, क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिवम राजपूत है। शिवम राजपूत, ये बताइए आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? जी, जैसी चल रही है ना 5 साल से, बिल्कुल जी, जैसी 5 साल से चल रही है बिल्कुल वैसी ही चलनी चाहिए। वो गुंडा राज नहीं चाहिए जो पहले चल रहा था गुंडा राज, वो गुंडा राज बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, खुल के हम रोड पे चल सके, खुल के हमारी माँ चल सके रोड पे, खुल के बहन चल सके, हमें ऐसी सरकार चाहिए। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था काफी मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल, आप बता दो, हमारे गोल चक्कर पे एक पुलिस वाला नहीं रहता था और आज चारों गोल चक्कर को चारों तरफ से घेर रखा पुलिस वालों ने। कोई बिना हेलमेट के नहीं जा सकता। हमारा जो क्षेत्र है सशक्त है, बिल्कुल यूपी सशक्त है, पूरा देश सशक्त है अगर मोदी राज में है तो। क्या नाम है? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं, सरकार कैसी बनाना चाहते हैं? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, ऐसी ही चलना। हाँ,
हर आदमी की आवाज़ है। इतने दमदार तरीके से आप कैसे कह सकते हैं, क्या वजह है इसकी? वजह हमारे यहाँ गोल चक्कर पे पार करके ना जा सके कोई, गोल चक्कर पे पार करने के लिए यहाँ मोबाइल ऐसा छीन ले कर पकड़ के चल आगे से। आज की डेट में पैदल चले जाओ रात के 10 बजे। बदमाशी खत्म हुई है? बदमाशी खत्म हुई है। और क्या काम हुआ सूरजपुर में? देखो सूरजपुर में एक तो कोरोना के टाइम से 2.5 साल मिला सरकार है काम करने का, मात्र 2.5 साल के बाद में ठेकेदारी खत्म। और हमारी ये गली में है ईंट उठा के ले गए, सपा सरकार में ईंट उठ के चली गई आज के। या तो पिछली भाजपा की सरकार में 2 ईंट लगी या जैसी भी अब के लगी, लिकड़ो नहीं भाई जो भी विधायक आए भाई ये किसकी है? पूरे गाँव में कोई काम नहीं हुआ है? ना हुआ, अब हुआ 5 साल। अब काम हुआ है। इन उपलब्धियों के सर आपको लग रहा है भाजपा सरकार पूरी तरीका से आगे सर ये नहीं, हाँ कहीं भी जाए किसी भी कोने पे चले जाओ आप, ये ना कि भाई यही कह रहे हैं बनियों में चले जाओ, उधर चले जाओ, है वहाँ चले जाओ, कहीं भी पूरी तरीका से भाजपा का इतना बढ़िया सरकार रही है। आगे भी वहाँ में देखा, रैली में देखा, जेवर साइड और भी तो दल है, कांग्रेस भी है, कांग्रेस अभी यो करी मैं भी है। अभी एक कांग्रेस में आई है जो करी लेडीजों को नहीं, मैंने प्रचारक के लिए मैं बुला ली, मुझे यूज करा गया है। प्रियंका गांधी ने मुझे यूज करा है। आगे सर अब मुझे टिकट का मुझे लालच नहीं है, अभी आई है वो 1 घंटा पहले मुलायम सिंह से मिलने के लिए, ये कह रहे हैं कि आगे सर बिना मुलायम सिंह अखिलेश की इजाजत कोई मिलेगा ही नहीं। हाँ जी, क्या नाम है जी? वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, ठीक ठाक चल रहा काम? हाँ जी ठीक चल रहा है। कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? और जो ये सरकार है भाजपा, जो विधायक हैं, कुछ काम हुए हैं, कितने खुश हैं कितने ना खुश हैं? काम तो चल रहे हैं, जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं अपने यहाँ के बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता जो, और आगे जो सरकार आनी है बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आएगी सरकार? हाँ जी। कैसे उम्मीद है आपको? देखो मार्केट में तो पब्लिक कह रही है यहाँ पे। क्या नाम है जी? ज्ञान भारद्वाज जी, क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? कौन सी सरकार जो लौट रही है, कौन सी? देखो जी हमारे लिए तो बाबा की सरकार सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया रहेगी आगे भी। बाबा की सरकार में क्या कुछ खास काम हुआ? सबसे बड़ा विकास तो ये हुआ कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। जो हमारे यहाँ आए दिन लड़ाई झगड़े दंगे होते होते, फिरौती के मामले, लूट मार मार्केट के अंदर, वो सब बंद हो चुकी है। और बाबा का सा शासनकाल किसी के पास आज के दौर में नहीं है। जो विकल्प है केवल बाबा ही है, बाबा के अलावा कोई विकल्प नहीं है किसी भी सरकार। 100% नहीं, 110। दूसरे और भी तो दल है, कांग्रेस 110%। भाई साहब विकास के नाम पे ही तो वोट मिलेगी भी। मोदी जी ने जितना विकास देश का किया है आज तक करा कांग्रेस ने? किसी ने भी नहीं करा, ना सपा ने करा ना बसपा ने करा, सबने अपनी कोठियां बनाई हैं। यानी मोदी योगी के नाम पर मिलेगा? बताओ बाबा की कहाँ कोठी बनी हुई है, मोदी जी की कहाँ कोठी बनी हुई है? आप मायावती जी की देख लो कहाँ कोठी है, सब लोग जानते हैं। सपा की कहाँ कोठी, अखिलेश जी की आप सब जानते हैं। क्या नाम है जी? विजय सिंघल नाम है जी मेरा। विजय सिंघल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार कैसी बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चाहते हैं, कितना खुश है सरकार के काम से, कितना ना खुश है? नहीं, सरकार के काम से बहुत कुछ ऐसी दिक्कत कुछ नहीं है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, गुंडागर्दी कम हुई है, जो महंगाई और जो सस्ताई है ये तो देखो चलती रहेगी, जीवन भर का काम है ये तो। लेकिन जैसे गुंडागर्दी क्षेत्र से समाप्त होती जा रही है, सरकार बड़े अच्छे कार्य कर रही है और विधायक जी भी ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, बात को सुनते भी हैं, कार्य कराते भी हैं। यानी व्यापारी हैं वो राहत में है? राहत में, बहुत राहत में, पहले से बहुत राहत है। कानून व्यवस्था मजबूत हुई है? मजबूत हुई है जी। इससे व्यापारी एक राहत में? जी जी जी, पहले कोई भी आता था व्यापारी को धमका के चला जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो थोड़ा बहुत कहीं हो रहा हो तो कह नहीं सकता, लेकिन अभी सूरजपुर में तो ऐसा नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको लग रहा है दोबारा भाजपा सरकार लौट? भाजपा आएगी जी और पूर्ण बहुमत से आएगी, और मैं तो 100% भाजपा को ही समर्थन करूंगा और वोट भी दूंगा जी। आपने ठान लिया? बिल्कुल ठान रखा जी, 1,01,000%। क्या कहना चाहते हैं, सरकार किसकी बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? हमारे विधायक जी माननीय तेजपाल नागर जी हमारे क्षेत्र के लिए सबसे अच्छे विधायक हैं, और जो क्षेत्र में भाजपा की सरकार ने काम किया है आगे भी भाजपा को वोट देंगे। रही है मास्टर तेजपाल नागर की भाजपा विधायक सूरजपुर में? इस विधानसभा के अंदर पिछले 5 साल में कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब अमन चैन से खा रहे कमा रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की सरकार से सारा व्यापारी वर्ग सब संतुष्ट है, 100% व्यापारी वर्ग भाजपा के साथ है और रहेगा। पहले जो सरकार थी तो उनमें कानून व्यवस्था मजबूत नहीं थी? इतनी अच्छी नहीं थी, आम आदमी परेशान था, व्यापारी परेशान था, और यहाँ खाना कमाना व्यापारी वर्ग के लिए बहुत दिक्कत थी। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा, खुशहाल है, सब भाजपा के साथ है, टोटी चोर तड़ी पार हो गए।
क्या नाम है जी? महेश शर्मा। महेश जी, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? मुख्य सवाल यही है। देखिए, सरकार तो योगी जी जैसा कोई विकल्प आज तक ना हुआ ना होगा। योगी जी के लिए तो हम बहुत मतलब इस समझते हैं कि वो आना चाहिए और इस शासन को दोबारा से पुनः जो है 5 साल चलाएं बहुत अच्छे से। मतलब आपकी जो पहली पसंद है वो भाजपा, खासकर योगी सरकार? योगी जी मुझे पसंद है। लेकिन जो अपने विधायक हैं, विधायक जी ठंडे रहे हैं, प्रत्याशी मैदान में है, तो भाई अब मजबूरी है हमारा। अब तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े उतरे हैं विधायक जी? 50%। 50% जी। इस बार क्या लग रहा है आपको, जीतेंगे? कैसी सरकार चाहते हो, कैसा विधायक चाहते हो? सरकार तो हम योगी जी की चाहते हैं। कुछ काम हुआ है योगी सरकार में? काम तो बहुत हुए हैं। क्या कुछ खास काम हुए हैं? देखो, काम तो सबका साथ और सबका विकास एक साथ खरी उतरी है। सरकार खरी उतरी है, खरी सबका उतरी साथ और सबका साथ, सबका विकास। और इसमें ना तो हिंदू को कोई गड़बड़ी हुई ना मुसलमान जाए को कोई, बिल्कुल सबको साथ लेके चले हैं। वो काफी योजना पर काम हुआ। काफी योजना पर काम हुआ है, बहुत बढ़िया लेके चले। और मकान भी बनाए हैं गरीबों का, लैट्रिन भी बनाई है, गैस सिलेंडर भी दिए हैं, और जो है राशन भी फ्री बांटते हैं। इन तमाम उपलब्धियों के सारे आपको लग रहा है कि भाजपा सरकार भाजपा आनी चाहिए, पुनः दोबारा वापस लौट रही है। क्या नाम है जी? रामवीर प्रजापति। रामवीर प्रजापति जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया चल रहा आपका टायर का काम? अजी कहाँ काम धरा है, भूखे मरने की तो कंगार पे खड़े, काम धंधा है ही ना, मार्केट में बुरा हाल है। ऐसा कैसे करें? कुछ भी नहीं है मार्केट में, क्या रखा है आदमी, किराए तक के तो निकल नहीं रहे, क्या करेगा आदमी। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है वो आ गया है, तो आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना? देखो जी, हमने सब देख लिए, किसी ने हमें तो प्रजापति समाज को तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है आज तक। हमने सब देख लिए, बीजेपी भी देख ली, सपा भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, बसपा भी देख ली, कहीं कुछ भी नहीं है, सबको गुमराह करने वाली बात। बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं आप। कुछ भी नहीं है, किसी के लिए क्या है बताइए। अब कागजन में ही आदमी घर बैठ के ही कोविड में देखा हमने, हमारा भतीजा चला गया 35 साल का, एक ऑक्सीजन के लिए दुनिया में भटकते डोले, धक्का खाते डोले, किसी ने सुनी ही नहीं। कह देते हैं वैसे बीजेपी गरीबन की मसीहा सरकार है, बताइए क्या मसीहा। पर क्या आपका रुझान है? रुझान एक तरफ भाजपा है, एक तरफ बसपा है, एक तरफ समाजवादी राष्ट्र लोक दल है, एक तरफ कांग्रेस है, क्या रुझान है आपका? रुझान कुछ नहीं है जी, इनको तो वोट देने में फायदा ना, सब बेकार है। ये था दादरी विधानसभा क्षेत्र का सूरजपुर कस्बा। यहाँ पर एक तरफा भाजपा के पक्ष में रुझान देखने को मिला है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोगों का खासकर ये कहना है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह से इस भाजपा सरकार में काम हुआ है, या व्यापारी ने राहत महसूस की है, गुंडा राज खत्म हुआ है, ये तमाम लोगों का कहना है। इसके साथ में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, उन उम्मीदों पर भी ये भाजपा सरकार और विधायक खड़े उतरे हैं। बाकी आप देखते रहिए, इसी तरह से हम आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनावी रुझान दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।